दो पे कम से कम 10 मुसलमान लड़की लाओ। 2 पे 10 से कम मंजूर नहीं है। जो लेके आएगा उसको खाने पीने भर का नौकरी भी दिलाएंगे, रोजी रोटी भी दिलाएंगे। मुसलमानों सुन लो, ये हमें पच नहीं रहा है। ये 2 का बदला कुछ भारी होना ही होना है। मुसलमानों सावधान हो जाओ। मौलवियों से कहना चाहता हूं, मुल्लों से कहना चाहता हूं, ये शब्द हैं भाजपा के एक पूर्व विधायक के, योगी आदित्यनाथ के खास कहे जाने वाले राघवेंद्र प्रताप सिंह। राघवेंद्र प्रताप सिंह वो कहीं किसी कोने में छुप करके, दुबक करके या अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठ करके नहीं कह रहे हैं, बल्कि एक जनसभा के अंदर खड़े होकर के कह रहे हैं कि अगर 2 लड़कियां गई हैं तो 10 लड़कियां ले आओ। जो लड़कियों की शादी करके लाएगा वहां से, मुसलमान लड़कियों की शादी करके लाएगा वहां से, यानी मुस्लिम घरों से मुस्लिम लड़कियों की शादी करके लेकर के आएगा, उसको हम खाने पीने की, रहने की, नौकरी की व्यवस्था करके देंगे। यह हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, जहां पर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। बोलने में कितना बड़ा नारा है बीजेपी का, लेकिन दिल देखिए बीजेपी का और विचारधारा देखिए बीजेपी की, सरकार चलाने का तरीका देखिए बीजेपी का। और अगर इसी तरह की बात अगर किसी मुस्लिम नेता ने अगर किसी दूसरे समुदाय के लिए कह दी होती तो सोचिए कि अभी तक क्या रिएक्शन होता और टीवी पर किस तरीके का तांडव हो रहा होता, घर पर कैसे कैसे लोग पहुंच गए होते, बुलडोजर सामने खड़ा होता। लेकिन भाजपा के नेता हैं, विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, तो बस लाइसेंस है। 2 पे कम से कम 10 मुसलमान लड़की लाओ। 2 पे 10 से कम मंजूर नहीं है। जो लेके आएगा उसको खाने पीने भर का नौकरी भी दिलाएंगे, रोजी रोटी भी दिलाएंगे। मुसलमानों सुन लो, ये हमें पच नहीं रहा है। ये 2 का बदला कुछ भारी होना ही होना है। बीजेपी के नेता कह रहे हैं हाथ खड़े करो, लोगों के हाथ खड़े करके पुछवा रहे हैं, बुलवा रहे हैं कि कौन कौन है तैयार, जैसे कि कोई मंडी लग रही हो, नौकरियां दे नहीं पा रहे हैं और वैसे बेरोजगारों को, कुंवारों को कैसे गर्त में और अपराध की तरफ धकेलने का काम कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, देश का संविधान कहता है कि अगर आप किसी को भी बहला फुसला करके लेकर के आएंगे, आप किसी भी समुदाय से, किसी भी जाति धर्म से, तो आप एक अपराध कर रहे हैं। किसी को भी आप अंधेरे में रख करके, बहला फुसला करके, जबरन अगर लेकर के आते हैं तो आप अपराध कर रहे हैं। और ये सारे अपराध करवाने का ठेका ऐसा लगता कि बीजेपी के ऐसे नेताओं के जिम्मे है। योगी आदित्यनाथ के बयान, आप पुराने बयान जाकर के देखिए कभी, और वो कितने सारे बयान तो डिलीट करवा दिए गए मुसलमानों को लेकर के। ये योगी आदित्यनाथ के खासम खास रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जिस वक्त में मुख्यमंत्री बने, उससे पहले योगी आदित्यनाथ इसी तरह की एक हिंदू वाहिनी चलाते थे और हिंदू वाहिनी के नेता रहे हैं राघवेंद्र प्रताप सिंह। और अब खुल करके कह रहे हैं हाथ उठाओ कौन कौन तैयार है। यह स्कीम शादीशुदा लोगों के लिए नहीं है, यह स्कीम कुंवारों के लिए है। अगर 2 लड़कियां गई है तो मुसलमानों से मैं कहना चाहता हूं, मौलवियों से, मुल्लाओं से कहना चाहता हूं कि 2 लड़कियां गई हैं तो 10 लेकर के आएंगे। तो मैं कह रहा हूं 2 पे कम से कम 10 मुसलमान लड़की लाओ और उसको हिंदू। कितने नौजवान तैयार हैं, जरा हाथ उठाओ। अरे जो बिया किए हो लोका नहीं, 2 पे 10 से कम मंजूर नहीं है। शादी हम कराएंगे और ये घोषित करते हैं कि जो लेके आएगा उसको खाने पीने भर का नौकरी भी दिलाएंगे, रोजी रोटी भी दिलाएंगे। लेकिन ये 2 जो गई है 1 महीने के अंदर, ये हमें पच नहीं रहा है।
मुसलमानों सुन लो, ये हमें पच नहीं रहा है। ये 2 का बदला कुछ भारी होना ही होना है। और अपने कौम के उन मुल्ला मौलवियों को सुना रहा हूं कि समझा दो कि आने वाले दिनों में आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। बीजेपी के अंदर ऐसा कहने वाले भाजपा के ये नेता, क्या इनके ऊपर कोई कार्रवाई हुई है? क्या किसी प्रकार से भाजपा ने ऐसे नेता को कोई नोटिस भेजा है? अभी वीडियो वायरल हुआ है, लेकिन ये वीडियो 16 अक्टूबर का है। आज की तारीख में जब ये खबर मैं आपको बता रहा हूं तो 28 अक्टूबर है, यानी 12 दिन बीत गए साहब। लेकिन बीजेपी के इस नेता पर कहीं कोई आंच नहीं है। हालांकि हो सकता है कि बाद में इनको मंत्री बना दिया जाए। ऐसे ऐसे नेताओं को कहां पार्टी जो है वो छोड़ती है, बड़ा ख्याल रखती है कि ऐसे ऐसे धारदार तेज तर्रार बोलने वाले नेता वो चाहिए होते हैं। और ऐसे ही नेता तो माहौल बनाते हैं साहब। राघवेंद्र सिंह का हालिया विवादित बयान 16 अक्टूबर को उन्होंने सिद्धार्थनगर के धनखरपुर गांव में एक सभा के दौरान उन्होंने ये बयान दिया और इसका वीडियो वायरल हो गया, जिसमें वो कह रहे हैं कि हमारे समाज की 2 लड़कियां वो ले गए, तुम मुसलमानों की 10 लड़कियां लाओ, 2 पे 10 से कम मंजूर नहीं है। और यहां घोषित करते हैं जो लेकर के आएगा उसके खाने पीने का, नौकरी का इंतजाम हम करेंगे। लेकिन जो 2 गई हैं वो हमें पच नहीं रहा है। मुसलमानों सुन लो, यह हमें पच नहीं रहा है, हम इसका बदला लेंगे, कुछ भारी होना ही होना है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की मजबूत सरकार चल रही है, दूसरी तरफ देश के अंदर नरेंद्र मोदी साहब की मजबूत सरकार है, और उसके बाद में अगर कहीं कोई घटना होती है तो उसके लिए कोई जिम्मेदार है, उस पर बात नहीं होती है। अब 2 लड़कियों का मामला है जिसका यहां पर बीजेपी के नेता जिक्र कर रहे हैं कि 2 लड़कियों का मामला है। 2 लड़कियों को वो किसी तरीके से मुसलमानों ने उनसे शादी कर ली। और देखिए, शादी करना अलग बात है, जबरन बहला फुसला करके ले जाना वो अलग बात है। अगर मुस्लिम किसी युवक ने अगर किसी को अंधेरे में रख करके किसी के साथ में जोर जबरदस्ती जबरन शादी की है तो अपराध है, निश्चित तौर पर 100% अपराध है, और उसमें कानून को अपना काम करना चाहिए। लेकिन सवाल यह है साहब कि अगर किसी ने अपराध किया, किसी ने गलत काम किया, तो उसको उसकी सजा दिलवाने की बजाय आप एक पूरे समाज को कह रहे हैं कि भैया टूट पड़ो तुम भी, और जो उसने अपराध किया उससे बड़ा अपराध तुम करो। यानी उसने अपराध किया और उसके अपराध के बाद में आप सोच समझ करके फिर से एक और अपराध करेंगे। अब जो 10 लड़के लेकर के आएंगे, 10 लड़कियों को लेकर के आएंगे, अब क्या आप ये कह रहे हैं कि एक लड़का 4 लड़कियों को लेकर के आए, या आप ये कह रहे हैं हाथ उठाने वाली उस भीड़ से कि एक एक को एक एक मिलेगी? मतलब ये बोलने में भी बड़ा गंदा मुझे महसूस हो रहा है। लेकिन मैं थोड़ा सा समझना चाह रहा हूं इनसे कि इनकी सोच कहां तक है, क्या कहना चाहते हैं ये। और दूसरी बात यह है कि आज ऐसी स्थिति क्यों आ गई है कि आपके सामने कुंवारों की इतनी बड़ी भीड़ खड़ी हो गई है कि लोग इतनी इतनी बड़ी संख्या में हाथ उठा रहे हैं। अभी हाल में ही कुछ समय पहले हमने खबर की थी, उत्तर प्रदेश के ही अलीगढ़ से खबर सामने आई थी। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हमने एक खबर की थी जिसमें एक युवक वो 1.5 लाख रुपए के अंदर बिहार से कुछ लड़कियों को ला करके शादी करवा रहा था जबरन, और करवा चौथ पर वो सारी लड़कियां एक साथ भाग गई। 12 दुल्हन थी वहां पर,
और ये एक हफ्ते पहले करवा चौथ पर मैंने खबर की थी। 12 लड़कियां वो लाई जाती हैं 1.5 लाख रुपए दे दे करके दलाल के जरिए, और वो 12 लड़कियां करवा चौथ पर भाग जाती हैं। तो बीजेपी के नेता क्या इस बात को देख रहे हैं, सोच रहे हैं? और वो सारे 12 जो हैं वो हिंदू थे, उसमें एक भी मुसलमान नहीं था, और वो लड़कियां भी मुसलमान नहीं थी, वो दलाल वो भी मुसलमान नहीं था। तो यहां पर हिंदू क्यों मर रहा है? हिंदू क्यों जबरन लड़कियों को खरीद खरीद करके ला रहा है? मैं सारे हिंदुओं को नहीं कह रहा हूं, ये जो हिंदू युवा हैं जो बेचारे परेशान थे, वो एक ही गांव का मामला था और उसमें गिरफ्तारी भी हुई। अलीगढ़ का, उत्तर प्रदेश का ही मामला, 10 अक्टूबर का, इसी साल इसी महीने का मामला मैं आपको बता रहा हूं। तो सवाल यह है कि जो बेचारे हिंदू समुदाय से आने वाले युवा वो परेशान हैं, जो बेरोजगार हैं, जिनकी शादियां नहीं हो रही हैं, वो दूसरे प्रदेशों से लाख रुपए में, 1.5 लाख रुपए में, 2 लाख रुपए में लड़कियां खरीद कर लाने के लिए मजबूर हैं। उनके लिए भाजपा की सरकार क्या कर रही है? और ये कड़वी सच्चाई है कि ऐसे वो लोग हैं या जो हाथ उठाने वाले लोग हैं जिनकी शादियां नहीं हो रही है, जो कुंवारे हैं, इनमें से ज्यादातर 70%, 80% वो लोग मिलेंगे जिनके पास रोजगार नहीं है, जिनके अपने काम धंधे नहीं है, या जो 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ उसके भी लाले पड़े हुए हैं, वो लोग हैं। वरना आप बताइए कि जिसका अच्छे से काम चल रहा है, जिसकी खूब महीने की 1 लाख 2 लाख रुपए की इनकम है, आवक है, या जिसकी खुद की अच्छी सरकारी नौकरी लगी हुई है, क्लर्क है, कोई दूसरे विभाग में, सरकारी विभाग में काम करता है, क्या वो इस तरीके से किसी समुदाय विशेष की लड़कियों को उठा करके लाएगा? और अपने घर में किसी की लड़की को, बहन बेटी को ला करके रखना, वो क्या कोई आसान काम है? आप किसी को जानते नहीं है, पहचानते नहीं, उसके माँ बाप को जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, उसको लेकर के आएंगे। कोई भी शरीफ आदमी होगा वो डरेगा कि पता नहीं वो लड़की क्या कर देगी, खाने में क्या बना करके दे देगी। कोई आदमी नहीं करना चाहेगा ऐसा काम, लेकिन फिर भी ये लोग उसी रास्ते पर हाथ पकड़ करके चढ़ा रहे हैं कि चढ़िए इसी रास्ते पर, अपराध के रास्ते पर चढ़ा रहे हैं कि अपराध करिए। बताइए, क्या इनसे कोई पूछेगा कि भैया तुम रोजगार क्यों नहीं दे पा रहे हो, तुम सुरक्षा क्यों नहीं दे पा रहे हो? मैं फिर उसी सवाल पर आता हूं। अगर 2 लड़कियां गई हैं, हालांकि स्पष्ट नहीं उस मामले के अंदर कि किस तरीके से, कैसे वो लड़कियां गई हैं, अभी आरोप बहुत सारे लग रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि साहब आपके रहते हुए, भाजपा की डबल इंजन की सरकार के रहते हुए, योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी के रहते हुए, कैसे कोई ये लेकर के जा रहा है लड़कियों को? कैसे किसी की हिम्मत हो गई? और अगर कोई लेकर के गया है तो आप कानून के जरिए, पुलिस के जरिए उसको सजा दिलवाइए, उसको गिरफ्तार करवाइए, जेल की सलाखों के पीछे भिजवाइए। आप अपने ही समुदाय के लोगों को कह रहे हैं कि उठा लाओ लड़कियों को, और ये लड़कियों को उठा करके लेकर के आएंगे, वो लड़कियां इनके परिवारों के साथ में कुछ कर देगी, या ये लड़के कल को बंद हो जाएंगे, ये नेता जाएंगे उनके घर पर छुड़वाने के लिए। कोई मर जाएगा किसी के घर पर, कोई अनहोनी हो जाएगी, तो ये जाएंगे नेताजी उसके घर पर। सवाल ये है कि किस तरीके से लोगों की मानसिकता जो है वो बना दी गई है। और ऐसा नहीं है साहब कि इस तरीके से ऐसे ही बयान दिए जा रहे हैं। बिहार चुनाव को लेकर के कैसे हिंदू मुसलमान को गरमाने की, हिंदू मुसलमान के मुद्दे को गरमाने की कोशिश चल रही है। अभी हालिया समय में आई लव मोहम्मद और आई लव महादेव, इसको लेकर के बवाल छेड़ दिया गया। वो बवाल सिरे नहीं चढ़ पाया, या राजनीतिक तौर पर वो फायदा नहीं दे पाया। आई लव मोहम्मद और आई लव महादेव वो यूपी से निकल करके बिहार नहीं जा पाया, फिर उसके बाद में अलग अलग तरीके से प्रयोग किए गए। उधर बिहार के अंदर भाजपा के नेता गिरिराज सिंह वो खुलेआम कहते हैं कि नमक हराम। अब बताइए, मुसलमान नमक हराम है, और ये बीजेपी, आरएसएस और ये सब लोग, ये आजादी की लड़ाई का इनका इतिहास अगर आप देखेंगे, क्या ही कहें। आयुष्मान कार्ड मिला, कहा हाँ मिला। हिंदू मुसलमान हुआ, कहा नहीं हुआ। हमके लिए बड़ा अच्छा, आपने हमको वोट दिया था, कहा हाँ दिया था। हमके जड़ी खुदा का नाम लेके बोलिए तो कहा नहीं दिया था। हमने कहा नरेंद्र मोदी ने गाली दिया था तो नहीं, हमने गाली दिया था तो नहीं।
मैंने कहा तो मेरी गलती क्या थी? जो किसी के उपकार को ना उपकार माने उसको नमक क्या बोलते हैं? अरे जो किसी का उपकार ना माने उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? मैंने कहा मौलवी साहब मुझे नमक हरामों का वोट नहीं चाहिए। फिर से जरा लौट करके आइए इसके बयान के ऊपर। राघवेंद्र प्रताप सिंह भाजपा के नेता, इन्होंने बयान दिया और बयान के बाद में इनकी सफाई सुनिए। सफाई है भी या एक और जो है वो भड़काने वाली बात है। इन्होंने कहा कि क्या सांप्रदायिकता को बनाए रखने की जिम्मेदारी केवल हिंदुओं की है? वह हमारे बहू बेटियों को भगा ले जाएं और हम सहते रहें। तो भैया कानून, पुलिस, अदालतें, थाने ये किसके लिए हैं? बताइए आप कि एक तरफ तो पहले ही नुकसान हो गया है। आप खुद कह रहे हैं कि वो हमारी समाज की बहन बेटियों को भगा ले गए हैं, तो हमारा नुकसान हुआ ना। किसी भी संप्रदाय की, किसी भी परिवार की अगर बहन बेटी के साथ में, किसी व्यक्ति विशेष के साथ में अगर कहीं कोई अनहोनी होती तो जाहिर सी बात है परिवार का नुकसान है। और उसके बाद में आप एक और अपराध करने के लिए उसको कह रहे हैं कि चलो अब चढ़ाई करते हैं। अब जरा इन नेता का इतिहास, इनका बायोडाटा वो भी देख लीजिए। राघवेंद्र प्रताप सिंह, इन्होंने पढ़ाई के बाद में गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ के संपर्क में आ गए और वहां से फिर हिंदू युवा वाहिनी से जुड़े, संगठन में तेजी से सक्रिय हुए। बाद में हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश प्रभारी बनाए गए और योगी आदित्यनाथ के बेहद करीबी माने जाते हैं। 2012 में डुमरियागंज विधानसभा से इन्होंने पहला चुनाव लड़ा। परिणाम में ये चौथे नंबर पर रहे, पीस पार्टी से हार गए। लेकिन 2017 के अंदर योगी आदित्यनाथ ने कहा जाता है कि इनको फिर से टिकट दे दी और उसके बाद में उसी सीट से बीजेपी के ये उम्मीदवार बने और सैयदा खातून बीएसपी की उम्मीदवार, उनको 171 वोटों से हरा दिया। यानी बिल्कुल मामूली अंतर से 171 वोटों से जो है ये जीते, पहली बार विधायक बने। 2022 के चुनाव में इनको फिर से टिकट मिला डुमरियागंज सीट से और वहां पर इनके सामने सईदा खातून फिर से थी, लेकिन इस बार वो समाजवादी पार्टी से थी और इस बार राघवेंद्र प्रताप सिंह चुनाव हार गए। देखिए सबसे बड़ी बात यह है, हार जीत चुनाव में लगी रहती है, लेकिन चुनाव के अंदर आप किस प्रकार की राजनीति को आगे लेकर के बढ़ते हैं। और हो सकता है कि अब इन्होंने इस तरह के बयान इसलिए भी दिए हों क्योंकि योगी आदित्यनाथ हो सकता है कि अब इनको भूल गए हों। योगी आदित्यनाथ इस वक्त में बहुत बड़े नेता हो गए हैं। वो प्रदेश के न केवल मुख्यमंत्री हैं बल्कि भाजपा के आने वाले भावी प्रधानमंत्री भी हैं। तो इन्होंने शायद याद दिलाया हो कि साहब देखिए मैं भी आपके साथ था और आपसे बहुत कुछ सीखा है मैंने, आपके बहुत कुछ काम आ सकता हूं मैं। जरा एक बार इधर भी नजर डालिए, 2027 की टिकट मुझे भी चाहिए। यानी 2027 की टिकट की तैयारी हो सकता है ये कर रहे हो और इसीलिए ऐसा बयान दिया हो। लेकिन यहां तो एक ढूंढेंगे तो आपको 1000 मिलेंगे। भाजपा के अंदर हिंदू मुसलमान की राजनीति, हिंदू मुसलमान पर बयानबाजी करने वाले आप एक ढूंढेंगे आपको 1000 मिलेंगे। इसी तरह से हाल में ही बीजेपी के एक और बड़े नेता विनय कटियार हिंदू मुसलमान की राजनीति कर करके यहां तक पहुंचे। विनय कटियार, उन्होंने हाल में कहा था कि अयोध्या में भूल जाए मुसलमान, मस्जिद बनाना अयोध्या के अंदर भूल जाएं, मुसलमानों को जल्द से जल्द अयोध्या छोड़ देना चाहिए। इस मंदिर नगरी में किसी भी मस्जिद के निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी। अयोध्या में मुसलमानों को रहने का अधिकार नहीं है। अब बताइए ये तय करेंगे कि भारत में कौन रहेगा, अयोध्या में कौन रहेगा, कहां पर कौन रहेगा। ये सर्टिफिकेट बांटने का काम भारत के ही लोगों को अब ये करेंगे तो क्या ही कहा जाए। और वैसे बीजेपी का नारा बहुत शानदार है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। कितना बड़ा नारा है। मैं मोदी जी से कहूंगा कि इसमें कुछ और जोड़िए, क्योंकि बीजेपी के नेता शायद समझ नहीं पा रहे हैं कि उनको क्या करना है। हालांकि बीजेपी के एक अध्यक्ष हैं पश्चिम बंगाल के, शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने कह दिया था ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये सब बंद करो, जो हमारे साथ हम उनके साथ। उन्होंने मंच से इस बात को कह दिया था, भरे मंच से। तो बीजेपी क्या करती है, क्या करना चाहती है,
ये बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन सवाल ये है कि ऐसे बयानों की बहार जब बिहार पहुंचेगी तो बिहार में इसका क्या रिएक्शन होगा, और क्या ऐसे बयान बिहार के लिए ही दिए जा रहे हैं? सवाल इस बात का भी है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।